हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ना है, इसकी रिकॉग्निशन करनी है और इसकी पहचान। तो इसमें इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू फ़िक़रात के एंड पे ना ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं के अल्फाज जो है ना वो आते हैं, तो इसकी पहचान ये है। इसके बाद क्या होगा कि हमने पढ़ना है इसके में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फॉर्म के साथ जो है ना वो क्या क्या चीज़ें इंक्रीज़ की जाती हैं। आई एस जो है वो भी फॉर्म के साथ इंक्रीज़ किया जाता है, ई एस बी और एस बी। तो क्या होता है कि इस फॉर्म इस ये जो टेंस है ना हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ भी है ये, क्योंकि फॉर्म ना काफ़ी 3 किस्म से चेंज होती है यहाँ पे जाके। तो यूज़ कौन सी होती है इसमें? फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। तो उर्दू में हम इसको ये कहेंगे कि फेल की जो पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ही शी इट जो होते हैं ना वो प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रोनाउन, नाउन, वर्ब सबके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसमें भी हमें वो चीज़ें भी पढ़ने के लिए हमें वर्ब के बारे में पढ़ाया जाएगा, हमें ही शी इट हमारे प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर वो कहता है सिंगुलर नाउन। जब वो सिंगुलर नाउन की बात करता है ना तो इस दुनिया पे कोई भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होगा, ठीक है, सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम होगा, तो उसके बाद जब हम लोग करेंगे ना तब भी हम लोग जो है वो फॉर्म के साथ जो चीज़ें इंक्रीज़ करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ही शी इट और सिंगुलर नाउन होगा जब, यानी कि वाहिद जो है कहते हैं ना कि वाहिद की कहते हैं ना कोई वाहिद शख्स चीज़ जगह का नाम हो तो वो सिंगुलर नाउन होता है। तो उसके साथ भी फॉर्म के साथ हमने ना 5 ऐसी चीज़ें होती हैं जो जो फॉर्म के एंड पे है ना, तो हमें जो है ना ई एस या एस या आई एस इंक्रीज़ करना होता है। तो एस एस सी एच ओ एक्स एस या एस एस जब आएंगे ना तो हमने मज़ीद फॉर्म के साथ ई एस बढ़ा देना होता है, वरना हमने एस करना। जैसे यहाँ पे डिस्कस है तो डिस्कसेस आएगा, और गैस है तो गैसेज आएगा, प्रोग्रेस है तो प्रोग्रेसिस होगा। मज़ीद जो है हम ना इसके साथ ई एस का इजाफा कर देंगे क्योंकि इनके एंड पे आ रहा है सी एच और एस एस वगैरह के अल्फाज आ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, तो अब हम देखेंगे प्लूरल जो प्रोनाउंस है ना उनके साथ हमने क्या लगाना है। प्लूरल प्रोनाउंस में जैसे कि वही, यू या दे आ जाता है। आई तो है, वो तो एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो आई के साथ भी हमने जो होता है ना वो ऐसी जो है ना देखेंगे कि क्या चीज़ें मैंने इंक्रीज़ करनी है कि नहीं फॉर्म के साथ, ठीक है। तो आई, यू, दे और प्लूरल नाउन जब भी कभी आ जाएगा तो उसके साथ हमने ओनली फॉर्म के साथ सिर्फ एस बढ़ाना होता है, ठीक है। उसके साथ हमने कोई इंक्रीजेस नहीं करनी होती, आई एस की या ई एस की या एस की कोई इंक्रीज़ नहीं करना होता। ओनली क्या लगाना होता है फॉर्म के साथ? ओनली सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि हमें नेक्स्ट ये भी देखें, मैं आपको बताऊंगी कुछ फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे बताऊंगी, और आपको बताऊंगी कि वाई की फॉर्म भी होती है। वाई की फॉर्म के साथ आई एस का इजाफा किया जाता है, कहाँ पे हमारे पास वावल होगा और कहाँ पे हमारे पास जो होगा कॉन्सोनेंट होंगे, तो हमने उसके साथ क्या करना है वो भी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ही बताऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कुछ मज़ीद हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये प्लूरल प्रोनाउंस की एग्जांपल्स होंगी यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊँगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाई की हमारे पास आ रही है ना, वाई के साथ मैंने आपको कहा था कि वाई को हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब वाई किसी भी फॉर्म के एंड पे वाई आता है ना, फर्स्ट फॉर्म के पर वाई आ जाता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाता है, जैसे इसमें एल आर पी जो है ना कॉन्सोनेंट है, तो आपने एल को हटा के ना आई एस का मज़ीद इजाफा कर देना है, बुरी के साथ बुरीज लगा देना, आई एस का इजाफा कर देना है जब आप प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। और जब हम वाई को हटाएंगे और हमारे पास वोवल वर्ड होगा वाई से पहले, तो हमने क्या करना है, हमने वाई को नहीं हटाना होता, हमने सिर्फ क्या करना होता है एस का मज़ीद इजाफा कर देना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने ना कॉन्सोनेंट के साथ क्या करना है, ठीक है। कॉन्सोनेंट के वावल से पहले हमारे पास अगर वाई एंड पे और उससे पहले हमारे पास वावल आता है तो हमने क्या करना होता है कि वाई को हमने जो है ना वो नहीं हटाना होता और उसके साथ इजाफा कर देना होता है एस का। यहाँ पे कुछ मेरे पास फॉर्म्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल, कि हमने कौन कौन सी एग्जांपल्स ऐसी हैं। जैसे बाय है हमारे पास, तो बाय को हमने जैसे पे है, बाय है और से है, तो इससे पहले देखिए वाई से पहले वॉवल वर्ड हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है यहाँ पे ओनली सिर्फ एस बढ़ा देना, कोई हमने इसको वाई को हटा के एस नहीं लगाना। ओनली कॉन्सोनेंट वर्ड आएगा, ठीक है, और वाई की फॉर्म होगी तो हमने उसको हटा के आई एस मज़ीद इजाफा करना है, ओके। तो ये आपके पास इसके थोड़े रूल्स हैं वो आप लोग देख लें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव टेंस में क्या करना होता है फॉर्म के साथ, और इंट्रोगेटिव में हमने इस फॉर्म के साथ क्या करना होता है। ये देखें ये कॉन्सोनेंट का भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव टेंस आया, नेगेटिव टेंस में हमने क्या करना होता है, फॉर्म के साथ हमने कुछ भी मज़ीद इजाफा नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म जो होगी ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लगेगी इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में, ओके। इंट्रोगेटिव में भी हमारे पास ओनली सिर्फ डू और डज यूज़ किया जाता है, और जो है ना फर्स्ट फॉर्म ही की यूज़ किया जाती है, इसके साथ